Hello and welcome students. How are you all? I hope you all are great. And this is class for 9 to 12. Okay. Do like, share and subscribe if you like this video and like this class. Okay. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास देखते हैं लेकिन आई थिंक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप कर लीजिए बिकॉज इस एग्जाम के बाद भी आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं. ठीक है, जो आपको बहुत इंफॉर्मेशन देंगी और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज भी. राइट, सो हमने क्या क्या कवर कर लिया है. सिलॉजिज्म हमने कवर कर लिया है, लॉजिकल वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो होगा कोडिंग डिकोडिंग. ठीक है, जिसने भी ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वीडियोस में भी आपको शो हो जाएंगे. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. ठीक है, और जितने भी वीडियो हैं जो 3rd to 5th क्लास का जो वीडियो है वो भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं बिकॉज उसमें यदि आप क्वेश्चन कम टाइम में कर रहे हैं सो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप बताइए, ये है कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन. इसमें किस तरीके से कोड किया गया है इस वर्ड को, तो हमें बताना है इसको कैसे हम लिख सकते हैं. ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चंस को ये आपको बताना है. ऑलराइट, तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड इंटरचेंज हो रहा है, 3rd and 4th एंड 5th and 6th. ठीक है, तो इसी तरीके से सिमिलरली हम इसे भी इंटरचेंज कर लेंगे. ऑलराइट, सो आर एंड जी हो जाएगा, तो ये फर्स्ट यू एंड ओ हो जाएगा, एंड डी एंड एन, तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया ना, आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका सिलॉजिज्म का. ठीक है, देखो क्या होगा ना, प्रैक्टिस पेपर में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में भी आपको मिक्स क्वेश्चन ही आएंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड आई होप आप सबको सिलॉजिज्म अच्छे से समझ में आ गया है. जिसने भी होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दिया है बोथ उनके करेक्ट हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दी है ऑल रेड, मतलब सारा जो रेड वाला सर्कल है वो क्या है, येलो है. ठीक है, ना समझ में आया. इसके बाद ऑल येलो और ग्रीन, कंप्लीट येलो वाला जो सर्कल होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन. ये हो गया. ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, 2 स्टेटमेंट भी होती है कभी कभी, कभी कभी थर्ड भी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला है सम ग्रीन और व्हाइट, कुछ ग्रीन क्या है आपके, व्हाइट है. तो अब हमें कंक्लूजन के बेस पे बताना है. फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा सम व्हाइट इज रेड, सम व्हाइट इज रेड, कुछ व्हाइट जो है वो क्या है, रेड है. हमको कोई इसमें रिलेशन दिख रहा है क्या, डायग्राम देख के आप बता सकते हो, नहीं बता सकते ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया. इसके बाद बोल रहे हैं सम ग्रीन इज येलो, मतलब ग्रीन का कुछ पार्ट जो है वो येलो है. ये देखो ग्रीन, ये पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल, तो इसका कुछ पार्ट येलो है, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू है ना. तो ये आपका ट्रू, मतलब सेकंड फॉलो आपका ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, और जब भी ऐसा बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल हो उसके अंदर तो उसका सिर्फ सम पार्ट ग्रीन, मतलब सम पार्ट ही राइट होता है. जैसे यहाँ बोला है सम ग्रीन इज येलो, है ना, सम ग्रीन इज येलो, तो ये ट्रू है. यदि यहाँ पे आपसे बोला होता ऑल ग्रीन इज येलो, मतलब ये पूरा वाला जो पार्ट है वो येलो है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, बड़ा वाला पार्ट छोटे के अंदर कैसे आ सकता है, तो वो रॉन्ग हो जाता. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये आपका है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन. यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, 4 प्लेयर्स PQRS स्टैंडिंग अ प्ले फील्ड इन सच अ वे, तो कुछ इस तरीके से 4 प्लेयर आपके खड़े हुए हैं कि ईस्ट ऑफ P, Q इज ईस्ट ऑफ P, मतलब P के सबको डायरेक्शन पता है. ठीक है, तो P का ईस्ट कहाँ होगा, इस साइड, तो P के ईस्ट में कौन है आपका, Q. इस तरीके से ये इसके ईस्ट में है. ठीक है, R इज साउथ ऑफ P, P का साउथ कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो R यहाँ पे है. एंड S इज नॉर्थ ऑफ P, P का नॉर्थ कहाँ होगा, ऊपर, तो ये S यहाँ पे है. अब हमसे क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन ऑफ Q इज स्टैंडिंग, Q इज S स्टैंडिंग, मतलब कि इन विच डायरेक्शन ऑफ Q, Q के
किस डायरेक्शन में एस खड़ा हुआ है, मतलब यदि हम क्यू से देखें तो एस कहाँ पर है, देखो ये होगा जहां से भी आपको देखना है, तो ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ठीक है। और ये वाला जो बीच वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ये जो बीच वाला यहाँ से होगा ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये वाला हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन वाला भी हम टॉपिक करेंगे। तो यहाँ से यदि आप देखें तो एस कहाँ होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये वाला टॉपिक जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें फाइंड करना है ये वाला को, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसमें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप पता लगाइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सबका इंटू हो रहा है, ठीक है। आप इन सबका इंटू करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, ये आप लॉजिकली सोचना है आपको। देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये नंबर सबसे बड़ा है और नंबर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। 7 8 56, 56 में इंटू करेंगे आप 3 का तो आपको मिलेगा 168, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे इन सबका इंटू हुआ तो ये 144 आया। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका हम इंटू करेंगे इसमें, तो हमें ये मिलेगा, तो आप इन दोनों का इंटू कर लो, क्या मिलेगा आपको 30, 6 5 30। अब इसमें हम किसका इंटू करें कि हमें क्या मिल जाए 120, तो ये तो अब आप इजिली बता सकते हो किसका इंटू करना पड़ेगा आपको 4 का, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, एंड आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इज नॉर्थ ऑफ Q, यदि P जो है वो Q के नॉर्थ कहाँ होगा, ऊपर यहाँ पर है, ठीक है। R इज वेस्ट ऑफ P, Q का वेस्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा, तो R यहाँ पर है। देन विच डायरेक्शन इज P विथ रिस्पेक्ट टू R, तो R के रिस्पेक्ट में, मतलब R से यदि देखा जाए तो P कहाँ होगा, तो ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है। तो R से P कहाँ पर है, तो R से P कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट तो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई जो कि है नन ऑफ दीज, तो आपका राइट आंसर ई होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वैसे आपकी डायरेक्शन क्या होती है, 4 क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। और इनके जो बीच में होता है वो आप पहले लेते हैं यहाँ पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये क्या हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो जाता है साउथ ईस्ट, ये हो जाता है साउथ वेस्ट। आ रहा है समझ में, ओके क्लियर। तो इस तरीके से होता है, पहले आप नॉर्थ साउथ को ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कोड फॉर this is this, then how will code AGDC be coded, तो आप इसको कैसे कोड करेंगे, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है देखिए, मतलब किस तरीके से हमने इसे इसमें कन्वर्ट किया है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H के बाद आपका आया I के बाद आया J, देन इसके बाद T के बाद आया U, E के बाद आया F, मतलब क्या हो रहा है, आपका नेक्स्ट लेटर जो है वो आ रहा है, H का नेक्स्ट लेटर I है ना, I के बाद नेक्स्ट लेटर J, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आप सिमिलरली देखेंगे, A का नेक्स्ट लेटर क्या है B, तो B तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस में है। सेकंड चेक कर लेते हैं, J का नेक्स्ट लेटर क्या होगा K, तो वो भी 2 ऑप्शन में दिख रहा है। D का नेक्स्ट लेटर क्या होगा E, वो भी हमें दिख रहा है। एट द एंड हमें लास्ट चेक करना पड़ेगा, सी का नेक्स्ट लेटर क्या है डी, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आपको जल्दी जल्दी से सिलेक्ट करना होगा, रॉन्ग नहीं होना चाहिए जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है। नैनो सेकंड का भी टाइमर लगा हुआ है वहां पे, तो यदि सेम स्टूडेंट्स राइट आंसर करते हैं तो फिर टाइम से डिसाइड होगा, ठीक है।
और आपने जो सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन जिन स्टूडेंट ने राइट किए हैं, सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज वो बैंकिंग एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। सो बहुत अच्छे, आप तो ऑलरेडी चैंपियंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे इमेज वाले क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से ये आपने मिला दिया, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको, इनमें से कौन है सिमिलर, दिस वन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आपको फिगर जो है वो कंप्लीट करना था, ठीक है। इमेजेस वाले और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वो हम सॉल्व भी करेंगे टॉपिक वाइज। अब यहाँ पे आप सब 9 to 12 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने स्क्वायर्स और क्यूब पढ़े होंगे सभी ने, ठीक है। तो उस पे बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो सब स्क्वायर्स और क्यूब भी अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 to 125, तो क्या है ये इसका क्यूब। सिमिलरली 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जिसमें आपको गिवन है ऑड पेयर हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा इनमें से, और जल्दी से बताइए। तो इनमें से ऑड क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, वाई, क्योंकि ये जो है ये स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 6 का, सिमिलरली ये 5 का है, लेकिन 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, है ना। तो ये ऑड हो गया, ठीक है। अब आपके पास है 10th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, विच वन इज डिफरेंट। तो इनमें से डिफरेंट कौन है आपको ये डिसाइड करना है, क्रो, पैरट, किवी एंड पिजन। तो इनमें से डिफरेंट क्या, ये तीनों क्या है आपके बर्ड, तो डिफरेंट क्या हो गया, किवी। ऑलराइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ओके। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो होमवर्क कर रहे हैं और बहुत सारे भी हैं जो नहीं कर रहे हैं। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो आपको कर लेना है, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि और आने वाली जो क्लासेस हैं वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ऑलराइट, okay then, take care and God bless you all, keep learning.